प्यारे दोस्तों, जैसे कि SMP3 वीडियो में केवल आपको वॉइस सुनाई देगा, आप लीड लगाकर अदर वर्क करते हुए भी अपनी तैयारी को एक बूस्ट दे सकते हो। प्यारे दोस्तों, रेप्टिलिया क्लास के कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। स्टडी ऑफ स्नेक इज कॉल्ड। स्नेक की स्टडी को क्या कहते हैं? सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्पेंटोलॉजी किससे कहते हैं? स्नेक के अध्ययन को, सांप के अध्ययन को क्या कहते हैं? सर्पेंटोलॉजी कहते हैं। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल, ड्राई स्किन, प्रो प्रोसी प्रोसीलस प्रोसीलस वर्टिब्रेट आर प्रेजेंट इन रेप्टिलिया में इस प्रकार के इंडिविजुअल पाए जाते हैं। मोनोकॉन्डाइलिक स्कल पाया जाता है, ड्राई स्किन होती है। प्रोसीलस वर्टिब्रेट प्रेजेंट होते हैं किसमें? रेप्टिलिया में। पॉइजन ग्लैंड इज स्नेक इज मॉडिफाई। स्नेक का पॉइजन ग्लैंड किसका मॉडिफाइड होता है? स्लाइवरी ग्लैंड का मॉडिफाइड होता है। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ कोबरा इज। कोबरा का इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर क्या है? प्रेजेंस ऑफ हुड। इनमें कोबरा में जो है हुड पाया जाता है। कोबरा में क्या पाया जाता है? हुड पाया जाता है। कैरापेस इज प्रेजेंट इन। कैरापेस किस में पाए जाते हैं? टार्टवाइज में पाया जाता है। टार्टवाइज में क्या पाया जाता है? कैरापेस प्रेजेंट होता है। क्लोएकल रिस्पायरेशन इज फाउंड इन सर्टेन। किस में पाया जाता है? टर्टल में पाया जाता है, लिजार्ड में, कि स्नेक में, कि बर्ड में? टर्टल्स में पाया जाता है, कछुए में। क्लोएकल रिस्पायरेशन फाउंड इन। क्लोएकल रिस्पायरेशन जो होता है टर्टल में पाया जाता है। क्लोएकल रिस्पायरेशन मतलब होता है जहाँ पे, क्लोएकल रिस्पायरेशन उस रिस्पायरेशन को कहते हैं जहाँ पे, क्लोएका मतलब होता है जहाँ पर यूरिनरी ट्यूब और जाके क्या कहते हैं, इंटेस्टाइन जाके जहाँ पे मिलते हैं, तो क्लोएका पार्ट होता है जहाँ फीकल और यूरिन जाके मिलता है, फीकल और यूरिन मिलता है, उसे क्लोएकल पार्ट कहते हैं। तो क्लोएकल पार्ट से रिस्पायरेशन क्रिया कौन सा जंतु करता है? टर्टल करता है, कछुआ पीछे के जहाँ पे फीकल और यूरिन जहाँ चैम्बर मिलता है उसे क्लोएका कहते हैं। उसके द्वारा जो है टर्टल रिस्पायरेशन की क्रिया करता है। मेंबर ऑफ क्लास रेप्टिलिया आर रेप्टिलिया क्लास के मेंबर किस प्रकार के होते हैं? पिकोलोथर्मिक होते हैं और एमनियोटिक होते हैं। कैसे होते हैं? एमनियोटिक होते हैं। अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लिम्बलेस लिजार्ड कौन होता है? ओफियोसोरस जो होता है लिम्बलेस लिजार्ड होता है। अगला क्वेश्चन है, ओनली पॉइजनस लिजार्ड ऑफ द वर्ल्ड। पॉइजनस लिजार्ड कौन है? हेलोडर्मा है। हेलोडर्मा जो है पॉइजनस लिजार्ड है। छिपकली जो है हेलोडर्मा छिपकली जो है पॉइजनस लिजार्ड है। ग्लास स्नेक, ग्लास स्नेक इज ए लिम्बलेस लिजार्ड होता है। कैसे होता है? लिम्बलेस लिजार्ड होता है। रेप्टिलिया के स्टडी को क्या कहा जाते हैं? स्टडी ऑफ रेप्टिलिया इज कॉल्ड स्टडी ऑफ रेप्टियल्स। रेप्टिलिया के जंतुओं का अध्ययन को क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हर्पेटोलॉजी। रेप्टिलिया के इंडिविजुअल जो होते हैं उनका स्टडी जब हम करते हैं तो किस शाखा में बायो के किस शाखा में करते हैं? हर्पेटोलॉजी में करते हैं। किस में करते हैं? हर्पेटोलॉजी में। अगला क्वेश्चन है, काइलोट्स वर्सी कलर इज ए। गार्डन लिजार्ड को काइलोट्स वर्सी कलर कहते हैं। गार्डन लिजार्ड को काइलोट्स वर्सी कलर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इवन वेंट्रिकल्स ऑफ रेप्टाइल्स। वेंट्रिकल्स जो होता है रेप्टाइल्स में, जो वेंट्रिकल्स पाया जाता है हार्ट में, आर पार्टीशन उसमें होता है, बट देयर इज ए मिक्सिंग ऑफ ब्लड। वहाँ पे ब्लड का मिक्स हो जाता है। हार्ट इज ए पार्टिकुलर 4 चैम्बर में, हार्ट जो होता है पार्टिकुलर 4 चैम्बर में डिवाइडेशन होता है। क्लूडोइक एग जो होता है, क्लूडोइक एग आर फाउंड इन। किस में पाया जाता है? रेप्टाइल्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? रेप्टाइल में पाया जाता है। हार्ट इज 3 और 4 चैम्बर इन व्हिच वर्टिब्रेट ग्रुप। किस वर्टिब्रेट ग्रुप में हार्ट जो 3 या 4 चैम्बर में पाए जाते हैं? तो रेप्टिलिया में। किस में पाए जाते हैं? रेप्टिलिया में। बिसाइड मैमल्स डायफ्राम आल्सो अकर इन। बिसाइड मैमल के अतिरिक्त डायफ्राम आल्सो अकर, किस में डायफ्राम पाया जाता है? डायफ्राम किस में और पाया जाता है? मैमल के अतिरिक्त डायफ्राम किस में पाया जाता है? बर्ड में पाया जाता है, कि फिश में पाया जाता है, कि टोड में पाया जाता है, कि क्रोकोडाइल्स में पाया जाता है? क्रोकोडाइल्स में डायफ्राम पाया जाता है मैमल के अतिरिक्त। क्रोकोडाइल में जो है डायफ्राम पाया जाता है। अदर स्क्वामेटस कॉन्सिस्ट ऑफ
आर्डर स्क्वामेटा कंसिस्ट ऑफ, तो लिजार्ड और स्नेक में आर्डर स्क्वामेटा कंसिस्ट ऑफ लिजार्ड और स्नेक का आर्डर क्या है, स्क्वामेटा है। लिजार्ड और स्नेक का आर्डर जो होता है स्क्वामेटा है। आज सर दर्द कर रहा है, सर दर्द हो रहा है, तब भी आपको लिए वीडियो बन रहा है प्यारे दोस्तों। पॉइजनस टीथ जो होता है, पॉइजनस फ्रैंक जो होता है, फ्रैंक्स आप है स्नेक इज मॉडिफाई, स्नेक का मॉडिफाइड फ्रैंक क्या होता है, फ्रैंक जो होता है फैग जो होता है, फैंक जो होता है, पॉइजनस फैग जो होता है स्नेक का किससे बना होता है, मैक्सिलरी टीथ से बना होता है। किससे बना होता है, मैक्सिलरी टीथ से बना होता है। कौन सा रेप्टाइल जो है ग्लाइड्स करता है एयर में, ग्लाइड मीन्स एयर में चल सकता है, एयर में चल सकता है। रेप्टाइल से तीतर रेंगते हैं तो, लेकिन कौन सा ऐसा रेप्टाइल जो एयर में चल सकता है, ड्रैको ग्लाइड मीन्स एयर में चलता है। ड्रैको जो है यह एयर में चल सकता है। टीथ कंडक्टिंग पॉइजन इन स्नेक इज कॉल्ड, जो कंडक्टिंग पॉइजन को कंडक्ट करता है उस टीथ को क्या बोलते हैं स्नेक में, फ्रैंक्स बोलते हैं। इंजेक्शन ऑफ सीरम ऑफ हॉर्स व्हिच हैज़ बीन रिपीटेडली इंजेक्टेड फ्रॉम बाई कोबरा वेमन इनटू द पर्सन बीटन बाई कोबरा रिजल्ट इन पैसिव इम्यूनिटी। मतलब देखिए, जो हार्स में एंटी वेमन बनाया जाता है, जब एंटी वेमन बनाने के बाद जब किसी व्यक्ति को जब कोबरा काट लेता है तो उसमें जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो वहाँ किस प्रकार की इम्यूनिटी बनती है, पैसिव इम्यूनिटी। उस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। कैसी इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है। द मोस्ट पॉइजनस स्नेक कौन सा होता है, करैत होता है कि पाइथन होता है, ट्री स्नेक होता है कि रैट स्नेक होता है, करैत होता है। इनमें से करैत जो होता है मोस्ट पॉइजनस स्नेक है। व्हाट इज द कॉमन ट्रेट एमॉन्ग फिशेज, एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स, कौन सा कॉमन है फिश में, एम्फीबियन में, रेप्टाइल्स में, लेइंग ऑफ एग। फिशेस, एम्फीबियन और रेप्टाइल्स जो है एक देते हैं, लेइंग ऑफ एग, ये क्या है, कॉमन है, तीनों में क्या है, कॉमन है, लेइंग ऑफ एग। कौन से कैरेक्टर जो होते हैं पेयर में हैं जो एडाप्टेशन ऑफ एनवायरनमेंट डिजर्ट लिजार्ड के लिए सही हैं, कौन से ऐसे पेयर्स हैं, तो इनमें से हम लोग देखते हैं बोरोविंग इन सॉइल एंड एस्केप हाई टेम्परेचर, और बोरोविंग सॉइल में बोरोविंग करते हैं, एस्केप इन हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर से बचने की मतलब हाई टेम्परेचर से बचने के लिए क्या बोरोविंग करते हैं, ठीक है। में जो रहते हैं रेप्टाइल्स वो क्या करते हैं, वो जो होता है बास्क इंसन व्हेन टेम्परेचर इज लो, बास्क इंसन जब वो बाहर आ जाते हैं। देखिए, जो डिजर्ट में रहते हैं रेप्टाइल्स वो क्या करते हैं, दिन में तो छिपे रहते हैं बोरोविंग में शीत में, लेकिन जैसे ही शाम होता है बास्क इन सन व्हेन टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर लो होता है वो सब बाहर आकर सूर्य का प्रकाश लेते हैं, सनशाइन लेते हैं। तो ये बास्क मैंने धीमी बास्क इन सन में टेम्परेचर में बास्क में स्नान करते हैं, एक प्रकार से मतलब धीमे टेम्परेचर में आ जाते हैं बाहर, होल से बाहर आ जाते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, कौन से इसमें से जो है जो इफेक्टिंग वीमेन होते हैं जो नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, किसके, तो किसके हेलोडर्मा एंड कोबरा, हेलोडर्मा और कोबरा के जो है पॉइजन जो होता है या नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है। फाइंड आउट स्टेम रेप्टाइल कौन है, स्टेम रेप्टाइल्स कौन है, से मोरिया जो है स्टेम रेप्टाइल होता है। स्टेम रेप्टाइल कौन है, से मोरिया जो है स्टेम रेप्टाइल होता है। स्टेम रेप्टाइल का मतलब होता है जो प्रिमिटिव रेप्टाइल्स हों और एम्फीबियन के कुछ कैरेक्टर पाए जाए तो इसे क्या कहते हैं, स्टेम रेप्टाइल्स कहते हैं। सी मोरिया जो होता है स्टेम रेप्टाइल्स है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली वन लंग्स, किसमें केवल वन लंग्स पाया जाता है, स्नेक में केवल वन लंग्स पाया जाता है, स्नेक में केवल ओनली वन लंग्स पाया जाता है। जैकब्सन ऑर्गन्स आर रिलेटेड टू, जैकब्सन ऑर्गन किससे संबंधित है, स्मेल से संबंधित है। गोल्डन एज ऑफ रेप्टाइल के गोल्डन एज को मिसोजोइक कहा जाता है। ए नॉन पॉइजनस स्नेक क्या है, पाइथन जो है नॉन पॉइजनस स्नेक है। सी स्नेक भी पॉइजनस होता है, वाइपर भी पॉइजनस होता है, बंगेरस भी पॉइजनस होता है, जबकि पाइथन जो होता है या क्या है, नॉन पॉइजनस स्नेक है। एनिमल विच बिलोंग टू द क्लियोना इज, क्लियोना में क्या टर्टल आता है, कौन आता है, टर्टल आता है। स्फेनोडॉन इज
नॉट एन एनाप्सिडा रेप्टाइल्स। स्फेनोडॉन जो होता है इज नॉट एन एनाप्सिडा रेप्टाइल, एनाप्सिडा रेप्टाइल्स नहीं है। हाँ ये सही है, एनाप्सिडा रेप्टाइल्स नहीं है। ए लिविंग फॉसिल है, ए कनेक्टिंग लिंक है। हैविंग ए पीनियल ग्लैंड एंड थर्ड आई, थर्ड आई के पास एज ए थर्ड आई तीसरी आंख भी पाई जाती है, इनमें पीनियल ग्लैंड पाई जाती है, फॉसिल होती है, कनेक्टिंग लिंक होती है, लेकिन एन एनाप्सिडा का नहीं है, एनाप्सिडा रेप्टाइल्स नहीं है। यह डायप्सिडा आर्डर का है, ये डायप्सिडा आर्डर का रेप्टाइल्स है, जबकि एनाप्सिडा बोल रहा है तो एनाप्सिडा का है नहीं है, डायप्सिडा का है। स्फेनोडॉन जो होता है, टर्टोरा जो होता है लिविंग फॉसिल होता है, कनेक्टिंग लिंक होता है। हैविंग पीनियल ग्लैंड एंड थर्ड आई पाया जाता है, इसमें थर्ड आई पाया जाता है, स्फेनोडॉन में थर्ड आई पाया जाता है, ध्यान दीजिएगा। कनेक्टिंग लिंक होता है, ये लिविंग फॉसिल होती है, ये लिविंग फॉसिल होता है। हॉर्न टोड बिलोंग टू द क्लास, हॉर्न टोड जो होता है, देखिए टोड लगा है, हॉर्न टोड जो होता है किस क्लास से संबंधित है, रेप्टिलिया क्लास से संबंधित है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी डायनासोरस बिलोंग, डायनासोरस किस कैटेगरी में बिलोंग करता है, रेप्टिलिया रेप्टिलियल्स में बिलोंग करता है, रेप्टिलिया में पाया जाता है। फोरामेन ऑफ पैजिना इज फाउंड इन हार्ट ऑफ, किसके हार्ट में पाया जाता है, फोरामेन ऑफ पैनेजी इज फाउंड इन हार्ट, किसके हार्ट में पाया जाता है, क्रोकोडाइल के हार्ट में पाया जाता है। टर्टल आर, टर्टल क्या है, रेप्टाइल्स है, टर्टल क्या है, रेप्टाइल्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज मैन इज इफेक्टेड बाय द बाइट ऑफ कोबरा, कोबरा के काटने से मैन में क्या इफेक्ट होता है, नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। एंटी वेनिंग इंजेक्शन यूज फॉर स्नेक बाइट फॉर प्रिपेयर कहाँ पर बनाया जाता है, हॉपकिंग इंस्टीट्यूट मुंबई में बनाया जाता है। स्नेक हैज़, स्नेक क्या है, स्नेक हैज़ इनमूवेबल आईलिड, इनकी जो आईलिड होती है क्या होती है, इनमूवेबल होती है, ये हिलती डुलती नहीं है, स्थिर होती, फिक्स होती है, तो इनकी आईलिड जो होती है फिक्स होती है। टिफ्लॉप्स, टिफ्लॉप्स इज ब्लाइंड स्नेक होता है, टिफ्लॉप्स जो होता है एक ब्लाइंड स्नेक है, टिफ्लॉप्स इज ए ब्लाइंड स्नेक है। मोस्ट डायनासोरस बिकम इन, मोस्ट डायनासोरस, देखिए डायनासोरस जो बहुत से एक्सटिंक्ट हुए, गायब हो गए, विलुप्त हो गए, विलुप्त हो गए, किस समय विलुप्त हुए, क्रिटेशियस, क्रिटेशियस समय में, क्रिटेशियस एज में जो है ये विलुप्त हो गए थे। क्रिटेशियस में क्या डायनासोरस जो होते विलुप्त हो गए थे, डायनासोरस किस समय विलुप्त हुए, क्रिटेशियस में विलुप्त हो गए थे। एनिमल व्हिच कैन मूव द अपर जा, कौन सा एनिमल जो अपने अपर जा को हिला सकता है, एनिमल व्हिच कैन मूव द अपर जा, तो क्रोकोडाइल अपने ऊपर अपर जा को हिला सकता है, फ्रॉग अपने ऊपर जा को नहीं हिला सकता, लेकिन क्रोकोडाइल अपने अपर जा को हिला सकता है, ठीक है। तो देखिए विषैले सर्पों के विषदंत किससे रूपांतरित होते हैं, ये हम लोगों से बात होगी, मैग्जिलरी टीथ। विषैले सर्पों के विषदंत जो है मैग्जिलरी टीथ के रूपांतरित से बने होते हैं। सर्पों के विषैले दांतों को फैंग कहते हैं। सर्पों में पाए जाने वाले विषैली ग्रंथियां लार ग्रंथियां का रूपांतरण होती है, लार ग्रंथियों से रूपांतरण होती है। विच इज द वेस्टिजियल आर्गन ऑफ पाइथन, पाइथन का वेस्टिजियल आर्गन्स कौन है, हिंडलिम, हिंडलिम जो है पश्चपाद जो होता है। अजगर का विशाल सर्प है, अजगर विशाल सर्प यह विषहीन सर्पों की प्रजाति है, एशिया अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के वनों में पाई जाती है। अजगर पाइथन का अवशेषी अंग हिंडलिम्ब है, हिंडलिम्ब इनमें अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है, अजगर में हिंडलिम्ब जो है अवशेषी अंग के रूप में पाया जाता है। सबसे बड़े विषहीन सर्प कुल बोइडी के सदस्य हैं, सबसे विषहीन सर्प कुल बोइडी के सदस्य हैं। अजगर अंडज ओबीपेरस होता है, क्या है, ओबीपेरस अंडज होता है, अंडा देता है। तो अगर हम स्नेक के वेमन को, स्नेक के जहर को इनगेस्ट करें, मतलब ले लें, ओरली ले लें, मुख के द्वारा ले लें, तो क्या होगा, मुख के द्वारा अगर उसके जहर को पी लिया जाए तो क्या होगा, नो हार्म, कोई हार्म नहीं होगा। एलिमेंट्री कैनाल इज नॉट इंजोर्ड, यदि हमारी एलिमेंट्री कैनाल कहीं से घाव नहीं है तो कोई नुकसान नहीं होता। क्यों, स्नेक वेमन बिकम फैटल, तभी नुकसान करता है ओनली व्हेन इंजर्ड ब्लड स्ट्रीम, जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है तभी हमें नुकसान पहुंचा सकता है, नहीं तो क्या डाइजेस्ट में हो जाता है। लेकिन यह क्या है, जब हमारे ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है तभी नुकसान पहुंचा सकता है, और नहीं तो ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। स्नेक वेमन इनगेस्टेड ओरली विल बी डाइजेस्टेड काजेस नॉट हार्म, मतलब वो डाइजेस्ट हो जाता है, ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता जब ओरली हम ले लेते हैं। इट इज करेक्ट, क्योंकि वेमन इज फैटल ओनली व्हेन इज इंटर द ब्लड स्ट्रीम, जब ये ब्लड स्ट्रीम में पहुंचता है तभी हमें नुकसान पहुंचाता है। फैटल मीन्स हमें नुकसान, दुखदाई करता है, नुकसान पहुंचाता है, डेथ हो जाती है। इन द करेक्ट एक्सप्रेशन, तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पॉइजनस स्नेक, नॉन पॉइजनस स्नेक कौन सा है, इनमें से नॉन पॉइजनस स्नेक कौन सा है, के क्रोटाइलस दिया है, हाइड्रोफिश दिया है, एनोस्ट्रोडान दिया है, तो जैमिनिस,
जैमनीज जो होता है नॉन पॉइजनस, जैमनीज जो होता है ये नॉन पॉइजनस स्नेक है। सम नॉन पॉइजनस स्नेक आर जैसे नॉर्थन वाटर स्नेक। जैमनीज को रैट स्नेक बोलते हैं, ध्यान दीजिए, रैट स्नेक जैमनीज, जैमनीज को रैट स्नेक बोलते हैं। रैट स्नेक जो है जहरीला सांप नहीं होता है, नॉन पॉइजनस स्नेक है। व्हिच वन ऑफ द फॉलो, देखिए रैट स्नेक को जैमनीज कहते हैं। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन के जो है आपको दूसरा नाम भी मालूम होना चाहिए जिससे रैट स्नेक को जैमनी कहते हैं। अगर ये ऑप्शन में दे दिया तो आप नहीं ढूंढ पाएंगे। इट इज आल्सो नॉन पॉइजनस स्नेक, इसको नॉन पॉइजनस स्नेक कहते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बीबी पेरस स्नेक, बीबी पेरस स्नेक कौन सा है? वाइपर रसेल, वाइपर रसेल जो होता है, वाइपर रसेल जो होता है यह क्या है? बीबी पेरस सर्प है। यह लगभग 1.5 मीटर लंबा होता है। सिर अष्टपैर त्रिकोणाकार चपटा छोटे सल्कों से ढका होता है। सिर पर एक पीला ए चिन्ह प्रदर्शित होता है, ए अल्फाबेट चिन्ह इसमें पाया जाता है। तो किस पे? वाइपर रसेल पे ए चिन्ह बना होता है, इसके सिर पर ए अल्फाबेट ए चिन्ह बना होता है। हिमोलाइटिक मेमन which break down red blood corpuscles is produced by which of the following snake, किस स्नेक के द्वारा हीमोलाइटिक प्रक्रिया पाई जाती है? वैस्कुलर सिस्टम प्रभावित होता है। कौन से, किसके द्वारा? वाइपर के द्वारा। किसके द्वारा? वाइपर के द्वारा, न कि कोबरा, किंग कोबरा, करेत। वाइपर जो होता है यह हीमोलाइटिक होता है हीमोलाइटिक होता है, जबकि कोबरा, किंग कोबरा, करेत जो होता है न्यूरोलाइटिक होते हैं, नर्वस सिस्टम को न्यूरोटॉक्सिक होते हैं। ठीक है, वाइपर हीमोटॉक्सिक होता है, हीमोटॉक्सिक विष उत्पन्न करता है। ठीक है, कोबरा, करेत, कोरल ये न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन ए स्नेक, एक स्नेक पे इफ ए हेड स्केल आर लार्ज, उसका हेड का स्केल लार्ज हो, शील्ड, लार्ज शील्ड पाया जाए, लार्ज शील्ड पाया जाए विथ है लोरियल पिट, एक लोरियल पिट प्रेजेंट हो बिटवीन द नोस्ट्रिल एंड द आई, आई और नोस्ट्रिल के बीच में यदि एक लोरियल पिट प्रेजेंट हो, लोरियल पिट प्रेजेंट हो तो वह कौन सा सांप है? भैया वाइपर है। कौन सा है? वाइपर। वाइपर के नेत्र और नासारंध्र के बीच में एक लोरियल पिट पाया जाता है। वाइपर के बीच लोरियल पिट किसमें पाया जाता है? एलवी, लोरियल पिट याद रखे रहिए, एलवी, लोरियल पिट वाइपर, एलवी याद कर रखे रहिए, एलवी लोरियल पिट किसमें पाया जाता है? वाइपर में पाया जाता है। तो लोरियल पिट जो होता है वाइपर के सांप में पाया जाता है, नेत्र और नासारंध्र के बीच में पाया जाता है लोरियल पिट। ये लोरियल पिट क्या होता है? उष्मा संवेदी अंग होता है, उष्मा संवेदी अंग होता है। वाइपर जो होते हैं बीबी पेरस होते हैं। कैसे होते हैं? बीबी पेरस होते हैं। यदि किसी सांप के ऊपर जो हेड पर 1 से 7 जो होते हैं, 1 से 7 स्केल पाए जाए, द स्केल नंबर 3 इज ए यूज वन ऑफ द करेक्टर ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ 3 जब हम यूज करते हैं 1 से 7। थर्ड सुप्रा टच आई नोस्टिल आउट ऑफ 7 इज करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ कोबरा एंड कोबरा स्नेक। कोबरा स्नेक में जो है कंडीशन पाई जाती है 1 से 7 स्केल पाए जाते हैं। द स्केल नंबर 3 इज यूज एंड वन ऑफ करेक्टर, 3 जो होता है वह एक करेक्टर को दर्शाता है। थर्ड सुप्रा जो होता है स्केल जो होता है वो आई से संपर्क में होता है, आँख से संपर्क में होता है। इसी को किस में पाया जाता है? कोबरा में पाया जाता है, कोबरा स्नेक में पाया जाता है। व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग स्नेक इज पॉइजनस वन, इनमें से कौन सा एक पॉइजनस स्नेक है? तो पॉइजनस स्नेक कौन सा है? हाइड्रोफिश, हाइड्रोफिश जो होता है पॉइजनस स्नेक है, जबकि टिफ्लोप और जेमिन्स और ट्रेपिडोनाटस ये सब नॉन पॉइजनस है। हाइड्रोफिश इज ए सी स्नेक है, ये कैसा स्नेक है? सी स्नेक है, पॉइजनस है। हाइड्रोफिश ये सी स्नेक है, इसलिए क्या है? ये पॉइजनस स्नेक है। जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उनमें जो फ्रैंग जो बनता है किस टीथ से के द्वारा बनता है? मैगजिला। ये पॉइजनस स्नेक फ्यू मैगली बोन आर मॉडिफाइड एक्ट इन पॉइजनस टीथ आर फ्रैंग, पॉइजनस टीथ या फ्रैंग बनाते हैं। द टीथ विच मॉडिफाइड कंडक्टिंग वेमन कॉल्ड फ्रैंक, जब वो कंडक्टिंग वेमन करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? फ्रैंक्स कहते हैं, फ्रैंक्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, वेमन इज पॉइजनस स्नेक इज प्राइमरी डाइजेस्टिव जूस। कहा जा रहा है कि जो स्नेक का वेमन होता है वह एक प्राइमरी डाइजेस्टिव जूस होता है, एक प्रारंभिक जो है डाइजेस्टिव जूस होता है, जो पाचक एंजाइम होता है, पाचक रस होता है। तो दूसरा ऑप्शन कर रहा है इट इज कैपेबल टू डाइजेस्टिंग थिंग्स लाइक फीदर्स, स्केल, हेयर, हॉर्न्स, ईटीसी। हाँ, दोनों सही है, एक दूसरे की व्याख्या कर रहा है। एसरेशन जो है, रीजन जो है एसरेशन की व्याख्या कर रहा है। विषैले सर्पों के बीज जो होते हैं प्राथमिक रूप से एक पाचक रस होते हैं। यह
वस्तुओं का पाचन जैसे शंख, पंख, चर्म, बाल, खुर आदि के पाचन की क्षमता रखते हैं, ये इनको पचा सकते हैं। दोनों कथनों दोनों सही हैं। एसरेशन सही है और एसरेशन की व्याख्या आर्स कर रहा है, इसलिए दोनों कथन क्या हैं, सत्य हैं। समुद्री सर्प अधिक विषैले होते हैं। सर्प मीन या ईल के समान दिखाई देते हैं। सिर छोटा, ऊपर से 20 हल्की, नेत्र छोटे, गोल पुतली सहित होते हैं। ये सभी जरायुज होते हैं। अंडयूज व अंडयूज होते हैं। कुछ जो होता है बीबी पेरस होते हैं, कुंड जो है वो भी पेरस होते हैं। सर्वाधिक सामान्य भारतीय समुद्री सर्प हाइड्रोफिश है। सबसे सामान्य भारतीय समुद्री सर्प जो हाइड्रोफिश है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा सेट करेक्टली मैच नहीं है। ऑल स्नेक आर नॉट बीफ स्नेक, ऑल स्नेक सभी सांप जो होते हैं, सभी सांप जो होते हैं हियरिंग सुनते कैसे हैं, थ्रू द आई एंड फील द सेंसेशन ऑफ स्किन, से स्किन के द्वारा जो है यह सेंस ग्रहण करते हैं और आई के द्वारा सुनते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे। वेमन इंजेक्टेड इनटू पर्सन बाय द बाइट ऑफ ए रैटल स्नेक यूजली ट्रेवल इनसाइड द बॉडी। देखिए क्या होगा, रैटल स्नेक इज हीमोटॉक्सिन होता है। रैटल स्नेक ऐसे किस प्रकार का होता है, हीमोटॉक्सिक होता है। सो वेमन ट्रेवल इनसाइड द बॉडी थ्रू वास्कुलर सर्कुलेशन, तो यह कहाँ वास्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम में भ्रमण करेगा। विष कहाँ जाएगा, वास्कुलर सिस्टम में जाएगा। जो स्नेक हैं उनके कुछ कॉमन नेम हैं, जिसे करैत कॉमन नेम है। ब्रैंगेरस करैत को ब्रैंगेरस कहते हैं। करैत को ब्रैंगेरस साइंटिफिक नेम है। करैत का वैज्ञानिक नाम है क्या है, ब्रैंगेरस जो है करैत का कौन सा नाम है, साइंटिफिक नेम है या जूलॉजिकल नेम है कह सकते हैं। रैटल स्नेक को क्या कहते हैं, क्रोटैलस कहते हैं। रैटल स्नेक को क्रोटैलस कहते हैं। क्रोटैलस रैट स्नेक जिसे हम कह सकते हैं, रैटल स्नेक को क्रोटैलस कहते हैं। रसल वाइपर को वाइपर कहते हैं। वाइपर क्या है, साइंटिफिक जूलॉजिकल नेम है। रसल वाइपर इसका जो कॉमन नेम है। रसल वाइपर क्या है, कॉमन नेम है। रैटल स्नेक क्या है, कॉमन नेम है। करैत क्या है, कॉमन नेम है। करैत को जो है जूलॉजिकल नेम है ब्रैंगेरस है, ब्रैंगेरस जूलॉजिकल नेम है। रैटल स्नेक का जूलॉजिकल नेम क्रोटैलस है। रसल वाइपर का वाइपर है। कॉमन वुल्फ स्नेक को क्या कहते हैं, कॉमन वुल्फ स्नेक जो है कॉमन नेम है। कॉमन वुल्फ स्नेक को क्या कहते हैं, लाइकोडान कहते हैं। उसका जूलॉजिकल नेम क्या है, लाइकोडान कहते हैं। कोबरा स्नेक कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर स्नेक, कोबरा स्नेक को कैसे आप पहचान सकते हो अदर स्नेक से, तो इसमें हुड पाया जाता है। इसमें क्या है, कोबरा स्नेक में हुड पाया जाता है, करेक्टराइज्ड बाय हुड पाया जाता है। एंड थर्ड सुप्रालैबियल पाया जाता है। सुप्रालैबियल जो है पाया जाता है। थर्ड सुप्रालैबियल पाया जाता है इनमें, कोबरा में। इनमें जो कोबरा सांप में जो होता है, तीसरा अंधा ओष्ठ पाया जाता है, थर्ड सुप्रालैबियल तो, और चौथा अंधा कोष्ठ। फोर्थ इंफ्रा वाइटल्स पाया जाता है। फोर्थ इंफ्रा ऑर्बिटल्स पाया जाता है। फोर्थ इंफ्रा ऑर्बिटल्स और तीसरा अंधा ओष्ठ, थर्ड सुप्रालैबियल पाया जाता है और हुड तो पाया ही जाता है। तो कोबरा की ये पहचान है। कोबरा को क्या होता है, थर्ड सुप्रालैबियल और हुड पाया जाता है, इससे हम पहचान लेते हैं कि ये कोबरा है। फ्लैट एंड लेटरली कंप्रेस्ड टेल इन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लैट चपटा और लेटरली चपटा होता है, कंप्रेस्ड होता है। लेटरली क्या होता है, कंप्रेस्ड टेल होता है। किसका करेक्टर, किस सांप का करेक्टर होता है, सी स्नेक का होता है। द लेटरली कंप्रेस्ड फ्लैट फीचर ऑफ सी स्नेक इज हाइड्रोफिश किस प्रकार करेक्टर पाया जाता है। टेरेस्ट्रियल स्नेक हैव द सिलेंड्रिकल टेल होता है। टेरेस्ट्रियल स्नेक का कैसे सिलेंड्रिकल होता है और कंप्रेस्ड किसका होता है, सी स्नेक का होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द इंडियन एक्वाटिक स्नेक के लिए कौन सा सही है, तो ऑल सी स्नेक आर पॉइजनस इज ट्रू, सभी सी स्नेक जो होता है पॉइजनस होते हैं, सही है। द टेल इज लेटरली कंप्रेस्ड होता है जैसे हाइड्रोफिश में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन सी स्नेक, अभी हम लोगों ने पढ़ा फ्लैट टेल एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द सी स्नेक हाइड्रोफिश जैसे। व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए स्नेक, कौन सा एक स्नेक नहीं है, ग्लास स्नेक लगा हुआ, देखिए भैया स्नेक लगा हुआ, ग्लास स्नेक नहीं है। ग्लास स्नेक इज नॉट ए ट्रू स्नेक, इट इज ए लिम्बलेस लिजार्ड है। ग्लास स्नेक इज नॉट ए ट्रू स्नेक, यह क्या है, लिम्बलेस लिजार्ड है। ऐसे नाम मिल जाए, स्नेक लगा रहेगा, आप समझ जाएंगे स्नेक होगा। ग्लास स्नेक इज नॉट ए ट्रू स्नेक, इट इज ए लिम्बलेस लिजार्ड, यह लिम्बलेस क्या है, लिजार्ड है। द जूलॉजिकल नेम ऑफ ग्लास स्नेक इज ओफिसारस है। ग्लास स्नेक को ओफिसरस कहते हैं, जूलॉजिकल नेम है, लेकिन यह क्या है, लिजार्ड है, ध्यान दीजिए, यह स्नेक नहीं है। द पॉइजनस फ्रॉग
ऑफ द वेमेनस स्नेक इज मॉडिफाइड किससे बना होता है? मैक्सिलरी टीथ से बना होता है। किससे बना होता है? मैक्सिलरी टीथ से बना होता है। पॉइजनस ग्लैंड ऑफ स्नेक इज एक्चुअली किससे बने होते हैं? स्लेवरी जो है लार ग्लैंड से बना होता है, स्लेवरी ग्लैंड से बना होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉइजनस स्नेक? कौन सा एक पॉइजनस स्नेक नहीं है? बोआ। बोआ इज आल्सो कॉल्ड द नॉन पॉइजनस स्नेक। बोआ आल्सो कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं? डबल हेडेड स्नेक भी कहते हैं। तो बोआ जो होते हैं क्या है? बोआ इज नॉन पॉइजनस, नॉट ए पॉइजनस स्नेक है। बोआ क्या है? बोआ जो BOA, बोआ इज नॉट पॉइजनस स्नेक है। द पॉइजन ग्लैंड ऑफ स्नेक इज मॉडिफाइड, अभी हम लोगों ने देखा पॉइजन ग्लैंड जो होता है स्लाइवरी ग्लैंड का मॉडिफाइड होता है, स्लाइवरी ग्लैंड से बने होते हैं। इन द पॉइजनस स्नेक इन फ्रैक डेवलप किससे बना? मैग्लिटी से होता है। व्हिच ऑफ फॉलोइंग पॉइजनस स्नेक? कौन सा पॉइजनस स्नेक है? तो पॉइजनस स्नेक व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉइजनस स्नेक? तो कौन सा पॉइजनस स्नेक नहीं है? तो नाजा नाजा, नाजा नाजा भी पॉइजनस है। वाइपर भी, वाइपर रसल भी पॉइजनस है। बैंगरस ये क्या है? ये भी क्या है? बैंगरस क्या है? पॉइजनस स्नेक है। बैंगरस किसे कहते हैं? करैत को, करैत को बैंगरस कहते हैं। तो बैंगरस जो होता है क्या है? पॉइजनस है। वाइपर पॉइजनस है। नाजा नाजा पॉइजनस है। तो पाइथियम, तो पाइथम जो होता है ये क्या है? पाइथम जो होता है नॉन पॉइजनस स्नेक है। ठीक, पाइथन टाइस म्यूकोसस ये भी क्या होता है? नॉन पॉइजनस स्नेक है। राइट स्नेक नॉन पॉइजनस स्नेक है। राइट स्नेक भी नॉन पॉइजनस स्नेक है। कोबरा में क्या पाया जाता है? थर्ड सुप्रालैबियल ट्रैकी पाया जाता है, स्केल पाया जाता है। करैत ए रो ऑफ हेक्सागोनल स्केल, ये रो ऑफ हेक्सागोनल स्केल करैत में पाया जाता है। ऑन द बैक स्केल, ऑन द बैक, इनके बैक पर जो है करैत के बैक पे रो ऑफ हेक्सागोनल स्केल पाए जाते हैं। करैत को उलट के देखेंगे तो उसके पीछे से साइड में जो है हेक्सागोनल स्केल दिखाई देंगे। हेक्सागोनल स्केल, आप करैत को पलट दीजिए, पलटने के बाद उसमें क्या होगा? उसके पीछे से साइड में देखेंगे हेक्सागोनल स्केल, आप स्केल दिखाई देते हैं। पिट वाइपर, पिट वाइपर क्या है? फिफ्थ इंफ्रालोबियल लार्जेस्ट, फिफ्थ इंफ्रालोबियल लार्जेस्ट पाया जाता है। पिट वाइपर जो होता है फिफ्थ इंफ्रालोबियल लार्जेस्ट पाया जाता है। पाइथन नॉन पॉइजनस होते हैं। पाइथन क्या होते हैं? नॉन पॉइजनस होते हैं। पिट वाइपर फिफ्थ इंफ्रालेबियल लार्जेस्ट होता है। इनका फिफ्थ जो है इंफ्रालेबियल लार्जेस्ट होता है। पिट वाइपर का फिफ्थ इंफ्रालेबियल लार्जेस्ट होता है। ठीक है, करैत में हेक्सागोनल स्केल पाए जाते हैं पीछे साइड में। पिट वाइपर का क्या पहचान है? फिफ्थ इंफ्रालोबियल लार्जेस्ट होता है। पाइथन नॉन पॉइजनस होते हैं। कौन सा ऐसा सर्प है घरेलू हाउस में घर के छत दीवार पर चढ़ जाता है? नाजा ट्राइपूडियंस, नाजा ट्राइपूडियंस, नाजा ट्राइपूडियंस जो होता है सामान्यतः घरेलू सर्प है जो दीवार पर चढ़ जाता है या रात्रिचर होता है। नाजा ट्राइपूडियंस, नाजा ट्राइपूडियंस जो होता है या सामान्य घरेलू सर्प है जो दीवार पर चढ़ जाता है और रात्रिचर होता है। कैसे होता है? रात्रिचर होता है। द वेनस ऑफ कोबरा इज, द वेनम, कोबरा का जो जहर होता है, विष होता है, किस प्रकार का होता है? या न्यूरोटॉक्सिक होता है। कैसे होता है? टॉक्सिक होता है। ये न्यूरोटॉक्सिक होता है। कोबरा का जो विष होता है न्यूरोटॉक्सिक होता है। और इसके अलावा जो होता है मम्बा और कोरल सर्प का, कोरल सर्प भी विषैले होते हैं। कोरल सर्प जो कोरल में पाए जाते हैं, कोरल सर्प और मम्बा का विष भी न्यूरोटॉक्सिन होता है। ध्यान दीजिए, कोरल में जो पाए जाते हैं सर्प, कोरल जहाँ सिलेंटेड होते हैं, कोरल बनाए पाए जाते हैं, कोरल के जो सर्प होते हैं वे भी न्यूरोटॉक्सिन होते हैं। मम्बा भी न्यूरोटॉक्सिन, मम्बा और कोरल सर्प जो होते हैं क्या का विष जो होता है न्यूरोटॉक्सिन होता है तथा श्वसन केंद्र को लकवाग्रस्त कर देता है, तथा श्वसन केंद्र को लकवाग्रस्त कर देता है। अगला क्वेश्चन है जाइगेंट्रा और जाइगोस्पेंस और जाइगेंट्रा किस में पाया जाता है? यह स्नेक के वर्टिब्रा में पाए जाते हैं। वर्टिब्रा में पाए जाते हैं। दो पतले प्रकार की पट्टी जैसी संरचना होती है। स्नेक के वर्टिब्रा में पाए जाते हैं जो पतले प्रकार की पट्टी जैसी संरचना होती है जो स्नेक में मूवमेंट में सहायता करते हैं। मूवमेंट में जाइगेंट्रा और जाइगोस्पेंस जो होता है सर्प के वर्टिब्रा में पाए जाते हैं। वर्टिब्रा में पाए जाते हैं जो उनको मूवमेंट में सहायता करते हैं। पट्टी जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, पतले पट्टी जैसे स्ट्रक्चर पाई जाती है जो उनको मूवमेंट में सहायता करते हैं। वाइपर में वेमन क्या होता है? हीमोटॉक्सिन होता है। वाइपर का
तो ऐसे वाइपर का जो है विष जो होता है किस प्रकार हीमोटॉक्सिन होता है। वीएच वाइपर का जो है हीमोटॉक्सिन होता है। वाइपर का विष जो होता है किस प्रकार का होता है, हीमोटॉक्सिन होता है। कौन सा सर्प विषैला नहीं है, पाइथन। पाइथन जिसे अजगर कहते हैं, पाइथन को क्या कहते हैं, अजगर कहते हैं। या धमन, दुहमिही, दुहमिही जो होता है, इरिक्स आदि विषहीन सर्प है। दुहमिही में क्या है, इरिक्स आता है। जैमिनिस धमन जिसे कहा जाता है, आदि विषहीन सर्प है। जबकि नाग, कोबरा, किंग कोबरा, वाइपर, करैत, समुद्री सर्प आदि जो होते हैं विषैले सर्प होते हैं। पॉइजनस फैंग स्नेक आर किससे मॉडिफाइड होता है, मैथिली ट्रीट से होता है। कोबरा विष दंश में रोगी की मृत्यु किस कारण होता है, किस कारण हो जाती है, तंत्रिकाओं की निष्क्रियता के कारण हो जाता है। तंत्रिका रोगी की मृत्यु तंत्रिका की निष्क्रियता के कारण होती है। तो अगला पॉइंट है, सर्प किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, स्नेक सेंसिटिव किसके प्रति संवेदनशील होते हैं, भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन से। भूमि द्वारा उत्पन्न कंपन से क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। सांप का शरीर जो है बेलनाकार होता है, पादविहीन होता है, सिर छोटा होता है, इस पर गोल नेत्र, वाह नासा द्वार, मुख द्वार, परंतु कर्ण डाट या कर्ण फतह टिम्पैनिक कलाएं अनुपस्थित होती हैं। तक कान सांप जो होता है सुन नहीं सकता है, इसलिए सांप बीन बजाने पर उसकी ध्वनि से नहीं वरन उसकी गद को देखकर झूमता है। सांप का अध्ययन ओफियोलॉजी में कहला, सांप का अध्ययन को क्या कहते हैं, ओफियोलॉजी कहते हैं। विषैले सर्पों में विषहीन दंत जुड़े होते हैं, किसके बने होते हैं, मैगजिला से जुड़े होते हैं। विषहीन दंत जो होता है मैगजिला से जुड़े हुए होते हैं। स्वच्छ जल में पाए जाने वाले सर्प आमतौर पर होते हैं, कैसे होते हैं, नॉन पॉइजनस विषहीन सर्प होते हैं। अरे दोस्तों, इस प्रकार से हम रेप्टेलिया से संबंधित हम लोगों ने MCQ क्वेश्चन भी देख लिए। तो प्यारे दोस्तों, इन क्वेश्चनों में से कुछ ना कुछ आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल होंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो यदि अच्छा लगा है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें जिससे कि आने वाले वीडियो आपको प्राप्त होते रहें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।